Cheen टपाक डम डम। For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है हमारा लेटर टाइल पॉसिबिलिटीज़। सो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यू हैव n टाइल्स वेयर ईच टाइल हैज़ वन लेटर टाइल्स आई प्रिंटेड ऑन इट। तो हमारे पास n टाइल्स हमें दे रखी हैं, जिसमें यहाँ पे 3 टाइल्स दे रखी हैं और हर टाइल पे एक एक लेटर हमारा प्रिंटेड है। रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी सीक्वेंसेस ऑफ लेटर यू कैन मेक यूजिंग लेटर प्रिंटेड ऑन दीज टाइल्स। अच्छा, तो हमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस फाइंड करनी है जो हम इनसे बना सकते हैं। हम आगे पीछे करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीक्वेंसेस क्या क्या बन सकती हैं, ए बी ए बी, फिर डबल ए बी, फिर ए बी ए, फिर बी ए, ऐसी सीक्वेंस बन सकती है 1 2 3 4 5 6 7। हमारे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 सीक्वेंसेस हैं। ओके, बी ए, ये भी एक सीक्वेंस बन सकता है हमारा। हमारे 8 सीक्वेंस यहाँ पे टोटल बन सकते हैं जो पॉसिबल सीक्वेंस हैं, है ना। तो हमें बस यही पॉसिबल सीक्वेंस फाइंड करने हैं, यही हमारे सारे पॉसिबल सीक्वेंस फाइंड करने हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारा जो सीक्वेंस होगा वो एक लेटर का हमारे एक से शुरू होके हमारे सारे नंबर तक हमारे पहुँच सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है ए बी बी सी, तो यहाँ पे हमारे 188 बन सकते हैं हम सारे पॉसिबल। मतलब ये हमारा एक लेटर से लेके 1 2 3 4 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स तक के कॉम्बिनेशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो, परम्यूटेशंस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा कंसेप्ट टाइप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ पर आप लगा सकते हो जो आपका कंसेप्ट है यहाँ पर आप जो दूसरा कंसेप्ट लगा सकते हो अपना, वो है आपका रिकर्जन का, ठीक है ना। रिकर्जन बैक ट्रैकिंग, वो आप कैसे लगाओगे? अब जैसे हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी, ठीक है ना। आपने एक स्ट्रिंग बना ली, आपने अब आपने देखा, आप इस स्ट्रिंग में पहला एलिमेंट आपने ट्रैवर्स किया, है ना। ये आपको समझ में आ रहा है, आपने ले लिया। आप अगले इसमें गए, आपको समझ में आ रहा है, आपने ये ले लिया। तीसरा आप में गए, ये समझ में आ रहा है, आपने ये ले लिया, है ना। आपके इतनी एज में आपकी कितनी स्ट्रिंग बन गई, एक ए और एक ए बी, 3 तो आपकी यहीं बन गई, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब आप पीछे गए, यहाँ से एक लूप पीछे गए, आप यहाँ पे सिर्फ बी ही ट्रैवर्स कर सकते थे, यहाँ पर आप एक लूप और पीछे गए। अब आपने ए बी ट्रैवर्स किया, ठीक है ना। आपका चौथा हो गया, ठीक है ना। अब आपने फिर से लूप किया, इनिशियल यहाँ से लूप शुरू नहीं किया आपने, यहाँ से लूप शुरू किया, ठीक है ना, यहाँ से लूप शुरू किया। अब आपका एलिमेंट क्या है, ये ए, सेकेंड वाला ए, ठीक है ना। अब आप फिर से पहले एलिमेंट को देखोगे, ये हमारा फुलफिल नहीं है, तो एक हमारा ए हो गया, और उसके बाद अगला एलिमेंट हमारा बी हो गया, ठीक है ना। अब आप अगर सेकंड लूप में ही आप इस वाले को ना ट्रैवर्स करके इस वाले को ट्रैवर्स करो, तो वो आपका बनेगा ए भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका एक एलिमेंट और ये बन गया। फिर अगर उसके बाद आपके पास और चांस नहीं है, अब आप पहले लूप में दोबारा से आए, ये आपका बी है, बी आपने सबसे पहले ले लिया, है ना। उसके बाद आपने ये वाला ए लिया पहले, बी ए, है ना। फिर आपने ये वाला लिया, ये बी ए, ठीक है ना। आपका ये लूप पूरा हो गया। उसके बाद अब आपने इस वाले ए को ट्रैवर्स करके पहले इस वाले ए को ट्रैवर्स किया, तो बी ए, फिर इस वाले ए को दोबारा ट्रैवर्स किया, बी ए, ठीक है ना। आपके ये पे यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन हो गया, एक बी ए था और एक बी ए था, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको इससे ट्रैवर्स कर लिया आपने, आपका पूरा लूप यहाँ पे पूरा हो गया, लूप यहाँ पे पूरा हो गया। अब कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 1 2 3 4, और ए भी हमारा पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, नहीं ये है और ये है, तो 1 2 3 4 5 6, और हमारा एक कॉम्बिनेशन और रह ही गया होगा, जो बी है, वो सब हमारे रह ही गए हैं अभी। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे अपना कर सकते हो। या आपने क्वेश्चन किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पर आप एक लूप चलाओगे, आप रिकर्जन में अपने यहाँ पर अपना लूप चलाओगे। लूप आपने कैसे चलाया, लूप में आपने वैल्यूज डाली कि
हमें अपना एरे ट्रैवर्स करना है। इसके लिए अब आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप उस वैल्यू को ट्रैवर्स कर लो एक लूप में, मैं जैसे अपना फंक्शन बना लिया मैंने मैं यहाँ पे अपना फंक्शन बना लिया है ना, और इस फंक्शन में मेरा लगातार जो मेरी स्ट्रिंग है जो मैं यहाँ पे पूरी कर रहा हूँ, और जो मेरी टाइल्स करके स्ट्रिंग है वो तो मेरी है ही है, साथ ही साथ मैंने इसमें क्या कर लिया, मैंने यूज्ड स्ट्रिंग और बना लिया, यूज्ड और बना लिया। ये बता रहा है कि क्या वो इंडेक्स हमारी यूज्ड है या नहीं है ना। अब आपने फॉर लूप लगाई है ना, आपने एफ के जो टाइल्स के जितने टाइल्स को पूरा एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आपको क्या देखना है कि टाइल्स का जो यूज्ड है वो इंडेक्स आपकी यूज्ड नहीं होनी चाहिए, वो इंडेक्स आपकी यूज्ड नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इंडेक्स आपकी यूज्ड नहीं है, अगर आपकी वो इंडेक्स यूज नहीं है, तो आप उसको स्ट्रिंग में पुश करोगे, आपको स्ट्रिंग में उसे पुश करोगे उस इंडेक्स को, है ना। यूज्ड में उस टाइल को अपडेट कर दोगे, अब फिर फंक्शन को अपना कॉल किया, आपने अपना फंक्शन फिर यहाँ पे कॉल कर लिया, है ना, ये आपका कॉलिंग हो गया। लेकिन आपको ये लूप, अब आपको ये लूप में दिखाना है कि हमारा यूज था, हमने यहाँ से शुरू करा, लेकिन अब यही लूप अगर हम रिकर्जन के बाद जब आएंगे, यही लूप हमें नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करना होगा। जैसे अगर हमारा ए बी था, तो हमारा पहले लूप यहाँ भी अनयूज था, ये भी अनयूज था, ये भी अनयूज था। तो पहले मैंने फर्स्ट को ये पोजीशन अलॉट की, फर्स्ट को मैंने ये पोजीशन अलॉट करी, फिर फर्स्ट को मैंने इस एलिमेंट को अलॉट किया, फिर फर्स्ट को मैंने इस एलिमेंट को अलॉट किया। तो इसके लिए अगर मुझे फर्स्ट को ये अलॉट करूंगा तो मुझे बाकी दो खाली चाहिए, तो मैं इन दोनों के यूज्ड को हटा दूंगा, इन दोनों की यूज को हटा दूंगा, एस को पॉप भी कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे अब आपका ये पहला लूप है, ये आपका पहला लूप है, एक बार इसे रेज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे आपका ये पहला लूप है, जैसे ए बी ना, अब आपका पहला लूप चलेगा, वो आपके पहली वैल्यू को भरेगा, वो आपकी पहली वैल्यू को भरेगा। तो पहली वैल्यू के लिए मेरे पास पहला आ गया ए, ये वाला ए, है ना, ये मेरा यूज्ड हो चुका है, ये मेरा यूज्ड अब हो चुका है ना। अब मैं दूसरी वैल्यू के लिए भरूंगा, दूसरी वैल्यू के लिए ये तो मेरा भर चुका, मैं इस वाले पे आया, इस वाले पे भरा मैंने ए, ठीक है ना। अब मेरे को तीसरी वाली के लिए भरना है, मैंने तीसरी वाली के लिए भरा ए, फिर तीसरी वाली के लिए ए बी, तीन मेरे भर गए, ठीक है ना। अब मैंने वापस ट्रैवर्स किया, अब मैंने वापस यहाँ पे ट्रैवर्सल किया, है ना। इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फिर से ट्रैवर्स किया, है ना। अब ये सेकंड वाले के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये ऑप्शन था और एक ये ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। तो मैंने स्ट्रिंग में ये तो भर लिया, अब मेरे को ये भरना है, तो मैंने ये वाले को भरा पहले, है ना। ये हो गया ए बी, और अब मेरे को अब यहाँ पे बी भर गया। अब मेरे को तीसरे वाले के लिए मेरे को देखा, मैंने ये यूज्ड है, ये यूज्ड नहीं है, पहला वाला मैंने यहाँ हाथ क्या भर दिया, ठीक है ना, ये भी मेरा फिल्ड हो गया। अब तीसरा वाला, अब मैंने देखा यहाँ पे ये पूरा हो गया, तो अब मैं इसके लिए चेक करूँगा कि इसके लिए कोई और कॉम्बिनेशन था, इसके लिए ए के लिए कोई और कॉम्बिनेशन था यहाँ लास्ट के लिए, नहीं, यहाँ पे कोई और नहीं था। अब मैंने यहाँ के लिए बी के लिए चेक किया, यहाँ पे मेरे लिए बी के लिए भी मेरे दो पूरे थे, और मैंने यहाँ पे सेकंड वाले के लिए मैंने ए भी पूरा कर लिया और बी भी पूरा कर लिया, तो मेरा ये भी पूरा हो गया। अब मैं अपने फर्स्ट वाले पे आया, अब मैं अपने फर्स्ट वाले के लिए पे आया, फर्स्ट वाले के लिए मेरा पहला इंडेक्स पूरा हो चुका है, अब मेरा दूसरे इंडेक्स की बारी है, दूसरा इंडेक्स आएगा, तो फिर यहाँ पे ए आया, फिर यहाँ पे ए आया। अब मेरा फिर से यहाँ पे लूप चलेगा कि ये ए पहले इधर आया, फिर इस वाले के लिए यहाँ बी आया, है ना, इस वाले के लिए यहाँ पे बी आया, फिर मैंने इस इंडेक्स के लिए और चेक किया कि यहाँ पे इस इंडेक्स के लिए और कोई वैल्यू है, नहीं, इस इंडेक्स के लिए बी, क्योंकि मेरा ए तो यहाँ भर चुका था, बी इसके अलावा कोई वैल्यू थी नहीं। फिर मैं और पीछे गया, क्या मेरे इस इंडेक्स के लिए दूसरी कोई वैल्यू है, हाँ बी थी, तो एक और बन जाएगा यहाँ पे ए बी, है ना, और तीसरा वैल्यू थी ए, तो हमारे इस वैल्यू पे हमारा एक कॉम्बिनेशन और बन गया, है ना। अब हमारा जो पहली इंडेक्स, हमारी पहली इंडेक्स में मैंने ये भर रखा है, ये भर लिया और ये भर लिया, अब मेरे को तीसरा वाला भरना है, ये आएगा बी, आपका बी आया, है ना, फिर बी को आपने भर दिया। अब आपको बाकी दोनों को भरना, दूसरे वाले के लिए आपने भरा पहले बी, फिर आपने इस वाले के लिए भरा ए,
है ना। फिर अपने सेकंड वाले, है ना, सेकंड वाले के लिए अपने पहला ये वाला भर दिया, फिर अपने थर्ड वाले के लिए ये भरा अपने, ये वाला ए, ठीक है ना। थर्ड वाले के लिए वाला भर दिया। अब थर्ड वाली से आप अलग हटे, आप जब अलग हटे आपने देखा ये पूरा हो गया। तो अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट बचा है इसके लिए? नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो आपने फिर चेक किया कि अब इस वाली के लिए और कोई बचा था? हाँ, इस वाली के लिए ये वाला ए अभी बचा है, तो बी और ए आपका आ गया। बी ए, यहाँ पे एक बी ए ऐसे आएगा, बी ए और ए, ठीक है ना। अब इसके लिए ये वाला ए और बचा था, है ना, तो आपने ये फिल करा, और उसके बाद इस वाले के लिए ये ए था, तो बी ए ए। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये आपका लूप चला। उसके बाद जब हमारा पूरा हो गया, उसके बाद जब इस लूप के लिए, इसके लिए भी ज़्यादा हमारे कॉम्बिनेशन बचे, तो हमने ये सारे कॉम्बिनेशन अपने रिटर्न कर दिए, ये सारे कॉम्बिनेशन रिटर्न कर दिए। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है? एक तो ए बी, जो डुप्लीकेट्स होंगे हमें हटा देना है। ए बी ए आ गया, ए बी ए आ गया, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए आ गया और बी ए आ गया। तो कितने कॉम्बिनेशन होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक कॉम्बिनेशन कहीं हमारा रह गया, एक कॉम्बिनेशन हमारा कहीं रह गया है, वो होगा आई थिंक ए बी ए और बी ए समथिंग होगा, ए बी और बी ए हम कहीं रह गए होंगे। तो आपका इस तरह से आपने इस पूरे लूप को अपना पूरा किया, इस तरह से। हाँ, आपका ए भी रह गया, वो भी आपका इसमें ही पूरा हो जाएगा। अब इसको मैं काउंट कैसे करूँ? मैं या तो इसके लिए पर्टिकुलर वेक्टर बनाऊँ या सेट बनाऊँ, अलग सेट बना लूँ। मैंने यहाँ पे, मैं अपने क्वेश्चन में अपनी एल्गोरिथम में क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं अपना एक मैप यूज़ करूँगा, ठीक है ना। मैप क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? जैसे ही मैंने यहाँ पे मैप शुरू यूज़ किया, और मैप में जो जो मेरी स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग बस मुझे ये चेक करना है कि एम्प्टी ना हो। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो कुछ भी स्ट्रिंग आ रही हो, मैं उसकी वैल्यू इसमें इनपुट करूँगा। मुझे काउंट इसका स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका काउंट मुझे लगातार स्टोर करने की, क्योंकि मुझे यूनिक स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे इसको 1 के इक्वल कर दूंगा, और एंड में अपना जो अपना मेन लूप होगा उसमें मुझे मैप का साइज रिटर्न करना होगा। बस उसमें क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारा साइज टोटल 8 यहाँ पे आ जाएगा। हमारा यही इजी सा क्वेश्चन है। अब इसके एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहली वाली में हमारा क्या आ सकता है? पहली वाली में हमारी 3 डिजिट्स आ सकती हैं, 3 डिजिट्स आ सकती हैं। तो हमारा ए और बी, ठीक है ना, 3 डिजिट्स आ सकती हैं, तो 3। दूसरी वाली में हमारी 2 आ सकती हैं, तीसरी वाली में 1 आ सकती हैं। तो किसी भी वैल्यू के लिए हमारा ये ऐसा ही रहेगा। जब हमारा दूसरे वाले के लिए हम इस वाले एग्जाम्पल के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे 6 गैप्स होंगे। पहली वाली में हमारा ए बी और सी में हमारी 6 में से कोई भी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसमें 5 है, अगली वाली में हमारी एक वो छोड़ के 5 आ सकती हैं, उसमें उससे अगली वाली में वो 2 छोड़ के हमारी 4 कोई भी 4 आ सकती हैं। तो ऐसे ही ये हमारा पूरा लूप चलेगा। तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल हो गया। और वैसे ही उसका जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही होगी वो हमारी 3 फैक्टोरियल रही होगी। इसका मतलब है जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही होगी वो हमारी n फैक्टोरियल रही हो। तो हमने पूरा क्वेश्चन जो है अपना n फैक्टोरियल में कंप्लीट कर लिया। तो चलिए लेट्स कोड इट। कोड एक्चुअली मैंने कर रखा है। तो कोड क्या है हमारा ये पूरा मेन फंक्शन है, जिसमें मैंने पहले अपना मैप ले रखा है। मैप में इसे मैं अपना स्टोर करूँगा कि ये मेरी यूनिक वैल्यूज़ हैं, मैं उसका कोई भी काउंट स्टोर नहीं करूँगा, ठीक है ना। फिर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक टाइल साइज का मैंने यूज एरे ले लिया, जिसको मैंने 0 पे सेट करा। 0 है मतलब वो टाइल अभी तक यूज़ नहीं है, 1 है मतलब वो टाइल यूज है। फंक्शन में मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन में क्या क्या रिटर्न कर लिया, टाइल्स ए मैप, ए हमारी स्ट्रिंग है, मैप यूज़ करा और यूज़ कर लिया, है ना। फाइनली हमारा फंक्शन आया है यहाँ पे। फंक्शन में क्या है हमारा कि अगर हमारी वो लेंथ, अगर हमारी स्ट्रिंग जो है उसकी कुछ लेंथ है, तो मैप में मैं उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग अपना 1 स्टोर कर दूंगा। 1 में 1 भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस भी कर सकता हूँ। मैं 1 स्टोर कर रहा हूँ, प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंट करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। फालतू में हम अपने कंप्यूटर से काम नहीं कराना चाह रहे। तो फिर उसके बाद हमने अपना टाइल्स लेंथ का अपना पूरा यहाँ पे लूप चलाया। और इस लूप में क्या है, मैं चेक करूँगा कि वो पहली जो इंडेक्स है क्या वो हमारी यूज्ड है या अनयूज्ड है। अगर वो अनयूज्ड है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, तो मैं उसको यूज्ड में कैटेगराइज कर दूंगा।
उसको अपनी स्ट्रिंग में ऐड करूँगा, टाइल्स ऑफ आई को स्ट्रिंग में ऐड करूँगा और अपने फंक्शन में उस पूरे इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा, है ना। तो मेरी पहली उसके लिए पहली जो 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 भी मेरा जो वो पर्टिकुलर हमारी स्लैब खाली थी उसमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट आ गया। अब हम औरों को चेक करेंगे तो हम उस एलिमेंट को वहाँ से हटा देंगे। जैसे मैंने पहली लूप के लिए ए लिया था, यहाँ पे उससे पहले ए लिया था, तो जब मेरा ए का पूरा काम हो गया तो मैंने ए को हटा दिया और बी ले आया। मतलब वो एलिमेंट हटा दो और फिर नेक्स्ट एलिमेंट अपना ले आओ। तो मैं अपना एलिमेंट हटा दूंगा यहाँ से और ए से बी से पॉप करूंगा ताकि अगला एलिमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आ जाए। और अगर अगला एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। और फाइनली अपने रिटर्न कर देंगे मैप का साइज। तो एक बार से रन करके देखते हैं क्या ये परफेक्टली रन हो रहा है नहीं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो ये परफेक्टली सबमिट हो रहा है। आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करके देख सकते हैं, 2 की पावर n, ठीक है ना। और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालें। आई विल बी हैप्पी टू रीड ऑल दैट। थैंक यू।